हेलो दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर से। और ट्रेन वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को देखा होगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए बताते रहिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, अभी मैं आपके लिए दूसरा सेशन लेकर आया हूँ। दूसरी बार आपसे मुलाकात होने जा रही है और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जो टॉपिक है या जो चैप्टर है वहां से आपको श्योर शॉर्ट एक या दो क्वेश्चन मिलने ही होते हैं। और चैप्टर का नाम है सरकार टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। ठीक है जी, चलिए तो सीधे चलते हैं पढ़ने पर, क्वेश्चन करते हैं और बीच बीच में जहां भी मुझे लगेगा मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करता रहूंगा, आपसे बातचीत भी करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। टाइम एंड वर्क, अगर हिंदी में आप कहें तो समय और कार्य। समय और कार्य बेसिकली जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिपेंड है आपका या फिर रिलेटेड है रेशियो से। आपको दो या फिर दो से ज्यादा व्यक्ति दिए जाते हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी दी जाती है, या फिर जितने दिन में वो किसी काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ डेज आपको दे दिए जाते हैं और वहां से आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि पूछी जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करूं, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, A and B can complete a work in 30 days respectively. In how many days they together can complete the work? दो चीजें सिर्फ आपको काम में आएंगी और वो दोनों चीजें हैं आपकी। पहली तो रेशियो में आपको बता चुका हूं, यानी कि अनुपात। ठीक है, और दूसरा जो काम आएगा वो आएगा एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे या जो भी आपको डेटा दिया जाएगा, जैसे यहां पर 30 और 20 दिया है, अगर इसी में आपको कोई और संख्या भी दे दी जाती है, एडिशनल नंबर एक और कोई दे दिया जाता, एक व्यक्ति और ऐड कर दिया जाता, दैट इज सी, और उसको कह देते कि भाई वो 15 दिन में इसी काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें 30, 20 और 15 का मल्टीपल लेना है। मल्टीपल इन द सेंस एलसीएम लेना है, यानी कि हमें वो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाए, बस, नथिंग एल्स। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आइए। कह रहा है ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है सरकार? 30 दिन में। और बी उसी काम को यानी कि सिमिलर को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। क्या है ये? नंबर ऑफ डेज। एलसीएम को हम लोग रखेंगे यार बीच में, और जो पिछला टॉपिक मैंने आपको ट्रेन वाला करवाया था वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस फॉर्मूले को ना आप लोग गांठ बांध लीजिए। इस फॉर्मूले पे जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और स्पेशली इसी फॉर्मेट पे, क्योंकि इस फॉर्मूले को दो और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे काम में आने वाला फॉर्मूला है वो यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप यकीन मानिए लगभग अगर आपके 13 चैप्टर हैं मैथ में, तो उनमें से 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनका 60% एरिया जो है ना वो सिर्फ इस एक चैप्टर से एक फॉर्मूले से कंप्लीट होता है। चाहे आप परसेंटेज की बात करें, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले को दिखाई देता हूं, या फिर ऐसा करता हूं अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, जब जरूरत लगेगी या फिर अलग से मैं इस फॉर्मूले को आपको ड्राइव करवा दूंगा, इसके डिफरेंट जो यूजेस हैं वो आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, बस। तो यार इसका एलसीएम लोगे तो 60। एलसीएम देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड एलसीएम है किसी भी दो नंबर्स के, लेकिन हमें सबसे छोटे नंबर पे कैलकुलेशन करनी होती है
ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाए। 60 यूनिट काम करता है ये 30 दिन में। 60 यूनिट काम ए करता है 30 दिन में, तो आप मुझे बताइए कि ये एक दिन में कितना करेगा, यानी कि इसके काम करने की दर, इसके काम करने की क्षमता, या फिर ए और बी दोनों के काम करने की क्षमता का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा यहां से। भाई 60 ईंटें लगाने में, 60 ब्रिक्स को कंप्लीट करने में इसको 30 डेज लगते हैं, तो एक दिन में इसके द्वारा लगाई गई ब्रिक्स कितनी होंगी यार? आप कह देंगे 2, या फिर 2 यूनिट काम करेगा ये एक दिन में। सिमिलरली बी जो है वो 60 यूनिट काम करने में या 60 ब्रिक्स लगाने में, 60 ब्रिक्स को कंप्लीट करने में 20 डेज लेता है, तो आप मुझे बताइए कि विद इन 1 डे ये कितने यूनिट काम कंप्लीट करता होगा यार? आप कहेंगे सरकार 3 यूनिट, 3 यूनिट। आपसे क्या कह रहा है कि अगर दोनों मिल जाए, दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, दे टुगेदर, तो बस दोनों को एक साथ कर दीजिए भाई, ए और बी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज विद इन 1 डे या इन अ सिंगल डे दे कैन कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू 5 यूनिट। जो उनके द्वारा टोटल काम किया जाएगा वो 5 यूनिट के बराबर होगा। आप मुझे बताइए टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टुगेदर, एक साथ दोनों काम करेंगे तो टोटल काम सरकार होगा 60, यानी कि 60 यूनिट। और जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो ये 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, तो इनको टोटल 12 डेज लगेंगे और ये वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बाद में मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उस चीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इज वेरी सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल ही। बस इसमें क्या है ना, एक व्यक्ति और ऐड हो गया। कायदे में तो ये मुझे आपको होमवर्क दे देना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग स्कूल से निकलकर बाहर आ चुके हैं तो होमवर्क कोई करता नहीं है ना, क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के ऊपर, और भी जगह टाइम देना होता है। क्यों भाई, इशारे समझ तो गए होंगे मेरे। तो जो कह रहा है ए को नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करूं तो ए जो है वो 12 दिन में करता है 12 डेज, बी 15 डेज में करता है और सी जो है वो सरकार करता है 20 डेज में, ठीक है। हमें कोई ऐसा वर्क मानना है जो कि इन तीनों से सिमिलरली डिवाइड हो जाए। तो 12, 15 एंड 20 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो आप जानते हैं कि इनका जो नियरेस्ट एलसीएम होगा अगेन 60 होगा, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं 60 यूनिट। फिर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे भाई। तो आप मुझे बताइए कि 12 और 15 ये तो चीजों से तो आप परिचित हैं कि भाई इसको 60 यूनिटें लगानी है या फिर 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है, और ये 12 डेज लेता है। अच्छा, वर्किंग एफिशिएंसी जो है ना वो हर डे यानी कि पर डे इसकी बराबर होती है, समान रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन ये ज्यादा यूनिट काम करेगा, किसी दिन कम यूनिट काम करेगा, ना, बिल्कुल नहीं। हर दिन ये बराबर काम करता है। तो ये 5 यूनिट इन अ डे करेगा। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूं दैट इज 4 यूनिट। और अगर मैं सी की बात करूं तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है जी। चलिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। तो तीनों को ऐड कर दीजिए। फाइव प्लस 4 9, 9 प्लस 3 दैट इज 12। मतलब यह है कहने का कि जब ए बी सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो ये एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। करना कितना है भाई ने, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। तो आप आगे
टाइम निकाल लीजिए, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ साथ, ठीक है ना। तो 60 अपॉन 12 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डेज, और यही आपका क्या है भाई, रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं जैसा हमेशा पिछली बार भी आपको ये चीज बोली थी कि कमीशन ने हमसे कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस को नहीं पूछा है, तो आपको जो प्रैक्टिस है ना वो भी कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पे नहीं करनी है, ये चीज समझिए बात को। बस क्या है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी हर चैप्टर के बारे में हो, आपका काम चल जाएगा। आपको कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठना है, वो ऐसी डिजिट आपको नहीं देने वाले कि आपको कोई टाइपिस्ट की तरह काम करना पड़े या फिर कोई क्लरिकल जॉब हो वहां पे। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, इस चीज को, इस फर्क को समझिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगेन अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक थोड़ा सा कुछ अलग है क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है आपसे, सर देखिए कि A can do a work in 12 hours, B do the 3 times of this work in 8 hours and C in 8 hours. If they work together, then how many days the work will be completed? A किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। B उसी काम के 3 गुने काम को, 3 गुना यानी कि जितना वो 8 घंटे में कर रहा है, तो अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने समय में वो तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा सर, आपके पास अगेन 3 व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी। कह रहा ए जो है वो 2 घंटे में कर रहा है, बी की अगर मैं बात करूं तो बी 3 गुना काम, सॉरी बी जो है वो 3 गुना काम करता है 8 घंटे में। तो यहां से अगर मैं 1 गुना काम या फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूं तो इट मींस 8/3, 8/3, और सी जो है वो आ जाएगा 8। चलिए, अगेन हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमेशा याद रखिए कि एलसीएम अगर आपके पास कोई भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, सपोज दैट आपके पास 3/5 लिखा है, आपके पास 7/11 लिखा है, या फिर आपके पास और कोई लिखा है जैसे कि 9/40 लिखा है, तो कभी भी आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको इन नंबर से कोई भी मतलब नहीं होगा, आपको मतलब होगा सरकार 3, 7 और 9 से, ठीक है। यानी कि जो अंश में जो ऊपर संख्याएं लिखी होती हैं उनका एलसीएम हमें लेना होता है, क्योंकि ये जो संख्या है अगर आप किसी का भी एलसीएम निकालेंगे और उसमें फिर इनसे डिवाइड करेंगे, जैसे मैं 3/5 से डिवाइड कर दूं तो 5 जो है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, इसका एलसीएम, यानी कि 3, 7 और 9 का एलसीएम दैट इज 63। यहां पे हमारे पास क्या है, 2 है, 8 है और 8 है, तो 2, 8 एंड 8 का जो नियरेस्ट एलसीएम होगा वो होगा भाई 8 यूनिट। 8 यूनिट आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए भाई, एफिशिएंसी निकालोगे तो 2 से 8 में डिवाइड करोगे दैट इज 4 यूनिट, 8/3 से डिवाइड करोगे 8 में तो ये 3 ऊपर जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 × 3 दैट मीन्स 3 यूनिट, और 8 से अगेन डिवाइड करोगे 1 यूनिट, ठीक है। चलिए, तो आपसे कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमें रिक्वायर्ड टाइम बताना है जब तीनों व्यक्ति एक साथ काम करें। तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो तीनों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उन सभी को ऐड कर दीजिए आप, यानी कि हमें जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी चाहिए होगी। टोटल वर्क है सरकार 8 यूनिट, उसमें हम डिवाइड करते हैं जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी दैट इज 4 + 3 + 1 यानी कि 8 से कैंसिल आउट होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 डे।
जो काम ए 2 घंटे में करता है, बी उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, सी उसी काम को 8 घंटे में, अगर उन तीनों को मिला दिया जाए तो वो टोटल वर्क जो है, जो कंप्लीट काम है वो, अच्छा यहाँ पे घंटे है ना, यानी कि आवर है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आवर लिख लीजिए, 1 आवर, बस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है टोटल वर्क या फिर आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आपको क्या क्या दी गई है। हाँ जी चलिए आइए। आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है तथा बी 5 दिन में करता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days। इफ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, देन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। एक बार इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि इसको करना कैसे होता है। चलिए आइए सर, देखिए नजरें सामने मेरी तरफ। हालांकि नजरें मेरी तरफ करने से कोई फायदा नहीं है। ए बी एंड सी कह रहा है ए जो है उसके नंबर ऑफ डेज आपको कितने दिए गए हैं, यानी कि किसी काम को करने के लिए 20 डेज, 20 डेज 20 दिन में। और बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 5 दिनों में। तो 20 और 5 का आप एलसीएम ले लो भाई। टोटल वर्क जो है वो 20 और 5 का नियरेस्ट एलसीएम दैट इज 20। होने को तो देखिए बहुत सारे होंगे, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 110, 120 भी होगा। इसके अलावा मल्टीपल एलसीएम्स होंगे, लेकिन हमें नियरेस्ट नंबर चाहिए और सबसे छोटा नंबर चाहिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। तो यार अगर मैं ए की इफिशिएंसी की बात करूं तो यहां पे आएगा 1 यूनिट। भाई 20 डेज लगते हैं उसको 20 ब्रिक्स को कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब है एक दिन में एक ब्रिक्स लगाता होगा। और ये 5 डेज में, तो ये 4 यूनिट काम करता होगा एक दिन में। अगर मैं ए और बी दोनों के एक साथ टाइम को निकालना चाहूं तो टोटल वर्क है 20, उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा ए और बी की जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी से, तो मुझे ए और बी द्वारा लिया गया समय पता चलेगा यार, हाँ या ना। एक बार जल्दी से मुझे इतना बताइए, कोशिश कीजिए समझने की। तो ये इन दोनों को आपको जोड़ देना है, दैट इज 5 से डिवाइड करोगे तो 4 डेज, यानी कि आपको पता चल गया कि ए और बी दोनों को एक साथ कितना समय लगेगा सर, 4 डेज। और कह रहा है सी को उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर, यानी कि सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, यानी कि सी को कितना लग रहा होगा 4, और अगेन इससे डिवाइड कर दो 5 यूनिट, यानी कि सी की इफिशिएंसी हमें मिल जाएगी ना 5 यूनिट पर डे। आपसे कह रहा है तीनों एक साथ काम करें, तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे, तो आप तीनों को इफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए और टोटल वर्क में डिवाइड कर दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10 यूनिट। अब यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाहूं भाई तो आराम से निकाल सकता हूं कि ए बी और सी अगर तीनों काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा भाई। टोटल वर्क है 20, उनकी जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी है 10 यूनिट की, इट मींस 2 डेज में वो काम को खत्म कर देंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे। ओके चलिए एक बार फिर से इस सवाल को समझ लीजिए कि आपको पहले ए और बी की वर्किंग एफिशिएंसी निकालने के बाद उसके टाइम को पता करना है, और जब इसका टाइम आपको मिल जाएगा तो उसको सी के इक्वल कर देना और सी की वर्किंग एफिशिएंसी निकाल लेना। देन आपको सारी प्रोसेस पता है कि हमें अगर तीनों को एक साथ काम कराना है तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपकी जो कंप्लीट टाइम है वो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्या कहेगा क्वेश्चन? कुछ नहीं। कहने और सुनने की उम्र तो किसी और की है, मतलब किसी और की चीजें सुननी चाहिए, लेकिन मजबूरी है भाई कि इनमें टाइम खपाना पड़ता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। A and B start work together and after 3 days A left the work. Then calculate how many days work will be completed. चलिए समझिए बात को। इसके दो तरीके हैं, एक बेसिक होता है, एक थोड़ा सा हम लोग जो इस तरीके से मैं कर रहा हूं उससे, और उसी से हम लोग लगाएंगे। बेसिक की जरूरत नहीं है आपको। हिंदी में अगर बात करूं तो A तथा B किसी काम को करने में क्रमशः 10 और 12 दिन लेते हैं। दोनों उस काम को एक साथ, उसी नहीं है, उस है यहां पर, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए सर, समझिए एक बात को, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर ले रहा हूं अपनी सुविधा के लिए। कह रहा है ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है। दिस इज नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क हम लोग कुछ अपनी तरफ से ले लेंगे, जिससे हमें मिलेगा इफिशिएंसी का रेशियो। कह रहा है ए 10 दिन ले रहा है और बी कितने दिन ले रहा है भाई? 12 डेज। तो 10 और 12, इनका जो नियरेस्ट एलसीएम है वो क्या है? आप बताएं मुझे, एक बार कोशिश करें आप लोग। कुछ भी नहीं है, 60 है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 6 यूनिट पर डे, और अगर बी की बात करूं तो बी की इफिशियंसी जो आएगी वो आएगी 5 यूनिट पर डे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी कि एक साथ करने का मतलब है वर्किंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? एक साथ दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मींस 6 + 5 11 यूनिट। कह रहा है एक साथ शुरू किया, अच्छा ये यूनिट है भाई, 1 यूनिट। एक साथ शुरू किया और 3 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम किया, 3 दिन तक। तो आप मुझे बताइए, अच्छा थोड़ा सा यहां पे सही कर लो यार, यूनिट। ठीक है, तो इसमें भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको पता चल जाएगा a + b के 3 दिन का काम। a + b 3 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? तो 11 × 3 दैट इज 33 यूनिट। आफ्टर 3 days 33 यूनिट विल बी कंप्लीटेड। देन रिमेनिंग वर्क कितना होगा यार? रिमेनिंग वर्क यानी कि जो शेष काम बचा है, रिमेनिंग वर्क तो रिमेनिंग वर्क होगा भाई 60 - 33 दैट इज 27 यूनिट। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि इसको आ गई मिस कॉल, इसके गांव से इसको आ गई मिस कॉल, और मिस कॉल की इंपॉर्टेंस हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ये सारा आप समझ ही रहे होंगे। इसको आई मिस कॉल, और जैसे ही मिस कॉल आई ये तुरंत अपना सब सारा काम जमाया छोड़कर चल दी भाई साहब। तो ये चले गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मिस कॉल का कॉन्सेप्ट हर किसी पे लागू हो। कुछ बेले ऐसे भी हैं जिनको मिस कॉल के लिए अभी सुविधा नहीं है, तो बी को मिस कॉल नहीं आती, तो बी काम करता रहता है, यानी कि अब बी अकेला काम करेगा। बी जो है वो अकेले काम करेगा, और काम बचा हुआ कितना है? 27 बचा हुआ है, और बी की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है भाई? 5। ठीक है ना, 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, यानी कि 33 यूनिट दोनों ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है, जब ए चला जाएगा, ए हट जाएगा वहां से, देन काम को तो कंप्लीट करना ही है भाई। आपने बोला है, कमिटमेंट की है काम के लिए,
तो बी अकेले काम करेगा, यानी कि 27 यूनिट को बी करेगा। इट मींस 5 इंटू 2/5 डेज में बी इसको कंप्लीट कर देगा। 5 इंटू 2/5 डेज और लगेंगे इसको, और ये काम को कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप 3 प्लस इसको जोड़ दीजिएगा। ओके। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में पूरा होगा, तो रिमेनिंग वर्क इसमें पूरा होगा। टोटल काम 5 + 2/5 + 3 जो कि ऑलरेडी ये दोनों लोग कर चुके हैं, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सरकार जो लॉजिकल है वो सिंपल कैसे है, या जो सिंपल है तो वो लॉजिकल कैसे है। मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, और टफ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। आपको आसान भाषा में आसान से सवालों को करते रहना है। एक बार पढ़िए सर, इसको क्वेश्चन को पढ़िए तेजी के साथ। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 15 days respectively. A and B started working together, but after some time A left the work and whole work will complete in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. पिछला जो क्वेश्चन था हमारा, वहां पर यह दिया था कि A इतने दिनों के बाद काम को छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इस बार हमसे दे रहा है कि काम जो है वो इतने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप बताइए कि ए ने काम को कब छोड़ा। ठीक, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है, यानी कि अगेन जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन कंप्लीट करेगा भाई, बी। और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है वो 10 दिन में करता है भाई, बी 15 दिन में। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ डेज। तो सरकार टोटल वर्क 10 और 15 यानी कि 10 and 15 का जो नियरेस्ट एलसीएम है आपको उसको लेना है। इट मींस 30 डेज, सॉरी 30 यूनिट, डेज नहीं होगा यूनिट होगा। यहां से हमें मिलेगी इफिशिएंसी का रेशियो। तो अगर ए जो है वो 30 यूनिट काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, इसका मतलब विद इन 1 डे वो कितना काम करता होगा भाई, 3 यूनिट। बी जो है 15 डेज लेता है 30 यूनिट के लिए, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। अब इनको जोड़ने का कोई फायदा यहां पे नहीं है। ये कह जरूर रहा है कि एक काम को साथ साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक काम को छोड़ देता है और काम जो है वो 9 दिन में कंप्लीट होता है। ये क्या किया मैंने इसको इरेज कर दिया। तो चलिए मैं दोबारा से लिखे दे रहा हूं, ठीक है, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ए कितना भाई 10 और बी है 15, यहां पे 30 हो जाएगा, और यहां पे ये 3 और 2। तो इनको जोड़ने का कोई मोटिव नहीं है। आप मुझे बताइए कि ए और बी ने शुरुआत की, थोड़े दिन बाद ए छोड़ के चला गया, हो सकता है 2 दिन बाद गया हो सकता है 3 दिन बाद उसको मिस कॉल आई हो, या हो सकता है कि 5 दिन बाद आई हो। लेकिन क्या बी को मिस कॉल आई? नहीं आई सरकार। बी उसी जगह अड़ा हुआ है, बेला है, दुखी है बेचारा। तो बी जो है वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम करेगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये काम करेगा। और कितने दिन काम करेगा भाई, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 9 दिन में। टोटल 9 डेज में कंप्लीट हो रहा है। बी एक दिन में करता कितना है, 2 यूनिट। तो 9 दिन में कितना करेगा भाई, 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 18 यूनिट। यानी कि ये जो टोटल वर्क है आपका 30 यूनिट, इसमें से
इसमें से 18 यूनिट यानी कि 18 तो किया है बी ने, तो ए ने कितना किया होगा सरकार? 12। हाँ या ना? ए ने कितना किया होगा? 12 यूनिट। और ए को 12 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा होगा? आप उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देते, डेट इज 4 डेज। तो आप कह सकते हैं कि ए ने 4 दिन काम किया, यानी कि 4 दिन तक, 4 डेज तक तो ए एंड बी ने टुगेदर वर्क किया, साथ साथ काम किया। उसके बाद ए चला गया और बी उस काम को आगे कंप्लीट करता रहा। ओके, चलिए जी, समझिए बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं फिर से किसी को मिस कॉल आती है या नहीं आती है। हाँ, इस बार बी की किस्मत खुलेगी, समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो मैं पढ़ रहा हूं एक बार आपके लिए कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। A and B started working together, but after some time, B left the work and whole work will complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. इस बार B भागा है। A तथा B क्रमशः एक काम को 20 दिन में तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। A और B मिलकर उस काम को शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद B काम को छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने समय बाद छोड़ा या कितने दिन बाद छोड़ा? आप मुझे बताइए कि वर्क को लेफ्ट कौन कर रहा है? ए करेगा, सॉरी बी करेगा। ए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ए अपना काम करता रहेगा ना भाई। उसको तो मिस कॉल नहीं आई, मिस कॉल किसको आई? बी को। तो एक बार हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो बना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए को लग रहा है यार 20 दिन, बी को लगता है 30 दिन। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा आपका 60। ये हो गया आपका टोटल वर्क। हियर इज नंबर ऑफ डेज एंड राइट नाउ वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो। तो रेशियो विल बी 3:2, यानी कि ए जो है वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता होगा, 3 यूनिट पर डे, एंड बी 2 यूनिट पर डे। कह रहा है कि इन दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया, लेकिन बी कुछ टाइम बाद काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि कितने दिन बाद छोड़ा, लेकिन ए ने नहीं छोड़ा। ए ने नहीं छोड़ा और काम जो है वो 16 दिन में कंप्लीट हो गया। 16 दिन में, एक दिन में ए कितना करता है यार? 3 यूनिट। तो 16 दिन में कितना करेगा? 16 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा भाई? 48 यूनिट। अब आप मुझे बताइए कि टोटल वर्क था 60 यूनिट, जिसमें से ए ने किया है 48 यूनिट। तो जो रिमेनिंग होगा यानी कि 12 यूनिट, उसको किसने किया होगा? बी ने। और बी की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है? 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 6 डेज बी ने भी काम किया है, यानी कि ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन तक। 6 डेज तक बी का वर्क को करेगा, उसके बाद वो काम को छोड़कर चला जाएगा। ओके, और अगर आप इसको सेटिस्फाई भी कराना चाहते हैं तो करवा कर देख लीजिए। 6 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, 6 डेज तक, तो दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी, जॉइंट वर्किंग एफिशिएंसी 5 into 6 दैट मींस 30। ओके, 6 डेज, 6 डेज। उसके बाद बी काम को छोड़कर चला जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 30, और एक काम को कंप्लीट करेगा यानी कि 3 के हिसाब से तो 10 दिन और लगेंगे। 10 दिन ये, 6 दिन ये, दोनों को जोड़ देंगे तो आप बताएंगे कि 16 डेज में काम कंप्लीट हो गया। और वही तो हमसे कहा है उसने। तो आप इन चीजों को ऐसे करके सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। अगर आप आंसर्स को चेक करना चाहें तो आंसर्स को चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। और क्वेश्चन को, इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाना, सिर्फ तरीके पे जाना कि क्या आपको सारे तरीके मिल रहे हैं। क्योंकि देखो यार, पढ़ने को बहुत सारा है।
अगर आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट 5 to 6 मंथ लगेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ को कंप्लीट करने में। उतना टाइम अपने पास नहीं है, तो अपन करेंगे क्या कि जो रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, उनको हम लोग करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और उन्हीं पे हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़िए सर जल्दी से। कह रहा है 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks and wall. bricks and wall नहीं होना चाहिए, bricks in the wall होना चाहिए था, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ चुके होंगे, बात को छोड़ दीजिए, उस पर छोटी मोटी टाइपिंग एरर हो जाती है। कह रहा है 2 आदमी हैं और वो काम कर रहे हैं। दोनों एक दीवार बनाने का काम करते हैं। एक लेता है 15 घंटे और दूसरा लेता है 20 घंटे, अलग अलग। एक कोई दीवार है, ए उसको बनाने में 15 घंटे लेता है, बी उसको बनाने में 30 घंटे लेता है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ काम करें तो इनको 12 घंटे लगते हैं, और 280 ईंट प्रति घंटा ये कम लगाते हैं। भाई शैतान दिमाग, दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ बातें करने में निकल जाएगा, कुछ सूरती लगने में निकल जाएगा, कुछ और चीजें करने में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कितना टाइम इन लोगों ने सूरती रगड़ने में बेकार किया। ए जो है वो 15 घंटे लगाता है, दिन नहीं घंटे, आवर्स है। बी को लगते हैं 20 आवर्स, और जब दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो इनको लगते हैं 12 आवर्स। हियर इज नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, जिससे हमें मिलेगा क्या भाई, एफिशिएंसी का रेशियो। तो 15, 20 एंड 12 का रेशियो आपको एलसीएम लेना है। अगेन 60 यूनिट, 15 से डिवाइड करोगे 4 यूनिट, 20 से डिवाइड करोगे दैट इज 3 यूनिट। यानी कि ए और बी की आपको एफिशिएंसी मिल गई। यहां ये 4 और 3 क्या है, 4 है ए की एफिशिएंसी पर डे की या फिर पर आवर की, यहां पे आवर दिया है तो पर आवर की, और ये है पर आवर बी की एफिशिएंसी, और ये रेशियो है, याद रखिएगा, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। और अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 यूनिट, यानी कि अलग अलग होते हैं तो ये 4 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है, यानी कि टोटल दोनों कितना करते हैं सर, 7 यूनिट। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 7 यूनिट। और जब दोनों एक साथ करते हैं तो कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट कम कर रहे हैं, यानी कि लेस कर रहे हैं। जबकि सवाल हमसे क्या कह रहा है कि भाई वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी कि इस 2 यूनिट का मान कितना हो गया भाई, 2 यूनिट बराबर 280 ब्रिक्स। तो आपको बताना कि क्या है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितनी है। अब ये मत करना कि यहां से पहले 1 यूनिट का मान निकालो फिर उसको 60 में मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं। आपको सीधे सीधे आपको पता है कि आपको 60 का मान चाहिए, 60 यूनिट का मान चाहिए, वही तो भाई टोटल वर्क है हमारा। तो 60 के लिए करना क्या है, इसमें 30 से गुणा कर दीजिए। अब यहां पे 30 से गुणा किया है तो सरकार यहां पे भी 30 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 इंटू 3 दैट इज 84 और 00 दैट मीन्स दीवार को बनाने में लगी हुई ईंटों की संख्या कितनी है, 8400। 8400 ईंटें लगती हैं उस दीवार को बनाने में। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि ए जो है उसकी इंडिविजुअल वर्किंग एफिशिएंसी,
बी की इंडिविजुअल वर्किंग इफिशियंसी, और फिर दोनों जब साथ साथ काम कर रहे हैं तो उनकी ज्वाइंट वर्किंग इफिशियंसी का रेशियो हमें मिला। यहां से हमें पता चला कि भाई जब दोनों साथ साथ काम करते हैं तो दोनों 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से कम काम कर रहे हैं, जबकि सवाल हमसे कह रहा है कि ये 2 यूनिट नहीं है बल्कि कितना है, 280 ब्रिक्स, 280 ईट है, ठीक है ना, 280 ईट है। तो हमने इसको बराबर कर दिया। अब हमें चाहिए कितना भाई, टोटल वर्क यानी कि 60 यूनिट। 60 यूनिट के लिए हमने इसमें 30 से गुणा किया, तो इधर भी 30 से गुणा कर दिया और हमारा रिजल्ट जो है वो हमें पता चल गया। तो चलिए सरकार अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या कहता है।